गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे। तो बच्चों आज हम लोग क्या करेंगे, एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे आपको, ठीक है? किसकी? कछुआ और खरगोश वाली कहानी, ठीक है? तो बच्चों एक कछुआ था और एक खरगोश था। दोनों में खूब अच्छी दोस्ती थी, दोनों साथ साथ रहते थे। लेकिन कछुआ थोड़ा धीरे चलता है ना, इसलिए खरगोश उसे कहता था कि तुम बेकार हो और तुम मेरी तरह तेज भाग नहीं सकते। ऐसे रोज रोज चिढ़ाता रहता था, ठीक है? तो एक दिन क्या हुआ कि दोनों में शर्त लग गई। कछुआ बोला कि ठीक है, आज हम लोग एक रेस कर लेते हैं, एक दौड़ लगाते हैं जिसमें जो जीत जाएगा वो जो है फिर सबसे तेज वाला हो जाएगा। उसे तुम कभी ये नहीं बोलोगे कि तुम कोई किसी को ये लूज़र नहीं बोलेगा, कोई ये नहीं कहेगा कि तुम स्लो हो, तुम धीमा चलते हो। तो दोनों में तय हो गया कि हम लोग कल रेस करेंगे, एक दौड़ लगाएंगे और वो दौड़ एक पेड़ तक पहुंचना है। तो एक डिसाइड किया कि यहाँ से दौड़ेंगे और हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे, ठीक है? तो फिर दोनों सुबह आते हैं और दोनों दौड़ के लिए तैयार हो जाते हैं। अब दोनों जब तैयार होके दौड़ लगाते हैं तो कछुआ तो बहुत धीरे चलता है, खरगोश तो बहुत तेज भागता है ना। तो उसको तो वैसे भी घमंड था थोड़ा सा कि मैं बहुत भागता हूँ, घमंड हो गया था कि मैं कछुआ से बहुत तेज भाग लेता हूँ। तो दोनों दौड़ने लगे। अब कछुआ धीरे धीरे चलता रहा और खरगोश तेजी से भागता हुआ जाने लगा। जब आधी रास्ते पहुंचा, आधी दूर जब पहुंच गया कछुआ, तो बहुत पीछे पीछे मुड़ के देखा खरगोश ने कि अरे कछुआ तो अभी बहुत पीछे है, मुझे दिख भी नहीं रहा है, अभी यहाँ तक आते आते तो उसे बहुत समय लगेगा। ऐसा करता हूँ, मैं थोड़ी देर, एक ये पेड़ है जो इसमें छायादार पेड़ है, मैं इसके नीचे आराम से थोड़ा आराम कर लेता हूँ। तो खरगोश गया और पेड़ के नीचे आराम से लेट गया और आराम करने लगा। अब कछुआ चलता रहा। तो अब क्या हुआ, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, खूब अच्छा मौसम था सुबह सुबह का, तो वैसे भी मौसम बहुत अच्छा होता है। तो क्या हुआ, खरगोश को नींद आ गई और खरगोश सो गया उसी पेड़ के नीचे। लेकिन कछुआ लगातार चलता रहा। चलते चलते वो वहाँ तक पहुँच गया जहाँ तक उन लोगों की शर्त लगी थी कि हम लोगों को दौड़ के यहाँ तक पहुँचना है। और खरगोश तो सोता रहा। अचानक से उसकी नींद खुली, देखा कि अरे कछुआ तो कहीं दिख नहीं रहा। तो पहले तो उसने सोचा अरे अभी भी पीछे ही होगा, अभी आ रहा होगा, तो चलो मैं अब जल्दी से दौड़ के पहुंच जाता। तो ये सोच के खरगोश उठा और फिर से अपनी दौड़ स्टार्ट कर दी, फिर दौड़ने लगा। वहाँ जाके पहुंचा, जब देखा कि अरे ये कछुआ तो पहले से यहाँ है, तब उसे पता चला अरे मैं तो बहुत देर लग रहा सो गया था और कछुआ तो मुझसे पहले यहाँ पहुँच गया है। तब तो अब कछुआ विजेता हो गया, कछुआ जीत गया। तो खरगोश को बहुत अफसोस हुआ। तो वो कहने लगा अरे मित्र, मुझे बहुत घमंड था कि जो है मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ, लेकिन मैं तो हार गया तुमसे। तो कछुए ने कहा किसी को भी अपने से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि तुम तेज जरूर दौड़ते हो लेकिन अपना कार्य निरंतर नहीं तुमने किया। लगातार अगर तुम अपना काम किए होते तो तुम्हें जीते होते। तो काम को अगर किया जाए, किसी भी काम को अगर लगातार किया जाए तो उसमें सफलता मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ना कि रुक रुक के मेहनत करने वालों की। तो अगर रुक रुक के कार्य करोगे तो उतनी सफलता मिलने के चांस नहीं होंगे जितने आप निरंतर कार्य करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। तो बच्चों, जैसे कछुए ने अपना कार्य, वो स्लो था, धीमा था खरगोश की अपेक्षा, लेकिन उसने अपने कार्य को निरंतर मतलब लगातार किया तो वो जीत गया ना। तो
आपको भी क्या करना चाहिए, अपने कार्य निरंतर वे में करना, निरंतरता से करना चाहिए, लगातार करना चाहिए। ना कि एक दिन पढ़ लिया, नेक्स्ट दिन नहीं पढ़ा, फिर 2-3 दिन तक नहीं पढ़े, फिर याद आया नहीं हमें पढ़ना भी है क्योंकि हमें पास होना है, तो फिर पढ़ने लगे। तो इस तरह से आपकी पढ़ाई अच्छे से नहीं होगी। या ये तो एक उदाहरण है, इसी तरह बहुत से कार्य हैं। कोई भी कार्य करना हो और आपको कोई काम दे, आप सोचें अरे थोड़ी देर कर लेते हैं, फिर खेल लेंगे, फिर आराम कर लेंगे, फिर कर लेंगे, अभी बहुत टाइम है, ऐसा सोचेंगे तो आपका कार्य पूर्ण नहीं होगा। इसलिए आपको अपने कार्य पे ध्यान देना चाहिए। जब तक आपका कार्य पूरा ना हो जाए तब तक किसी और काम में अपना मन नहीं लगाना चाहिए। अपने कार्य को समय से पूर्ण करना चाहिए। इसी तरह सारे कार्य आपको समय से कछुआ की तरह, और कभी भी अपने कार्यों में के प्रति घमंड नहीं रखना चाहिए। खरगोश को तो घमंड था ना कि मैं बहुत तेज हूँ, ऐसी भी भावना मन में नहीं रखना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, तो आप लोग भी कछुआ और खरगोश से की कहानी से ये सीखिए कि हमें कार्य को लगातार करना है, छोड़ छोड़ के नहीं करना है, और कभी भी अपने किसी भी कार्य पे घमंड नहीं करना है कि मैं अच्छा हूँ, मेरा ये अच्छा है, मेरा वो अच्छा है, मैं पढ़ने में तेज हूँ। उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप बहुत तेज हो लेकिन आप निरंतर कार्य नहीं करोगे, अगर आपको घमंड हो जाएगा तो आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे और फिर आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए हम लोग ये कहानी यहीं समाप्त करते हैं और इससे सीखते हैं कि कार्य को निरंतर करना है और अपने ऊपर किसी भी कार्य के प्रति घमंड नहीं करना है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम कुछ और पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, बाय बाय बच्चों।